आपकी 8 ट्रेड फिर से बने, ठीक है। 8 ही ट्रेड बने थे और 8 ट्रेड में आपने मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड लिया, ठीक है। 8 ट्रेड में से आपको 8 के 8 में प्रॉफिट नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। 8 में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसी स्ट्रेटजी पे काम किया ना, तो आपको भाई 5 से 6 दिन जरूर प्रॉफिट होगा। आपको लॉस वाली ट्रेड को मार्केट एनालिसिस फिर से दोबारा करना है कि मुझे कैसे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा और इंडिकेटर ने किस तरीके से बोला कि ऊपर जाएगा। अगर आपने इसी तरीके से जो 4 ट्रेड है ना उनको समझ लिया, तो भाई वो 4 ट्रेड आपके लॉस वाले हैं ना, उनमें से आपके 2 ट्रेड फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोनों में आपका लॉस हो रहा है, लेकिन 4 आपके पहले प्रॉफिट में और 2 ये, तो आपके 6 प्रॉफिट में और 2 लॉस में, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 3 महीने तक मार्केट को समझा और 3 महीने तक मार्केट में ट्रेडिंग किया ना, तो भाई आप 95% संभावना है कि आप भाई ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है या आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं ना, तो मेरे रूल को फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया ना, तो भाई आप 3 महीने में जो आपका लॉस हुआ ना, वो लॉस तो हो गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मार्केट से पैसा कमाने लगोगे 3 महीने तक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैंने रूल बताया ना, उन रूल को आपने फॉलो ही नहीं किया और आप सोच रहे यार कि मार्केट से मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर आपने उनको फॉलो किया ना, तो भाई 95% संभावना है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने उनको नहीं फॉलो किया ना, तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने भी उन रूलों को फॉलो किया था, तभी मैं धीरे धीरे मार्केट से पैसा कमाता हूँ, ठीक है। तो मैं आज आपको वो पूरे तरीके से वो रूल बता रहा हूँ कैसे वो मार्केट में काम करते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे उनको एक टिप्स टाइप बोल सकते हो, चाहे आप उसको एक एडवाइस बोल सकते हो किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो जो सबसे पहला रूल है वो सिंपल यही रूल है कि आप मार्केट में सीधा ही मार्केट में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे कि आपके पास पैसा है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, तो भी भाई आपको मार्केट में डायरेक्ट नहीं जाना है। मतलब डायरेक्ट आपके पास पैसा भी होने के बाद आपको डायरेक्ट मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है। ये पहला रूल है और इस रूल में आपको समझाता हूँ किस तरीके से मार्केट में काम करेगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना भाई, तो आप समझ जाओगे कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है और किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। देखो भाई, अगर आपके पास पैसा है ना, तो भी आपको मार्केट में नहीं जाना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट को समझना है कि भाई जैसे आप कोई भी एक इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी आप एक स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, बस आपको एक स्टॉक्स पकड़ना है या और एक इंडेक्स पकड़ना है, दोनों को समझना है और ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सबको मत समझो, मतलब सबको सीखने जाओगे ना, तो मार्केट में कभी नहीं सीख पाओगे और कभी भी आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। आप कोई एक इंडेक्स को पकड़ो या कोई एक स्टॉक्स को पकड़ो कि भाई मुझे मार्केट में इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आप ज़्यादा हो सके तो 2 भी पकड़ लेना, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही पकड़ना है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे कि कोई इंडेक्स पकड़ लिया या कोई स्टॉक्स पकड़ लिया, ये आपके अनुसार है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पकड़ सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक्स को पहले आप 1 हफ्ते पहले उसको पूरा समझना है, इंडेक्स को भी समझना है और स्टॉक्स को भी समझना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स का समझना है और अगर आप सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक्स का समझना है, ठीक है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो और इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको इसको सही तरीके से समझना है। तो आपने जैसे 1 हफ्ते उसको पूरा तरीके से समझा चार्ट को, अभी आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई मार्केट एनालिसिस नहीं करना, आपको सिर्फ 1 हफ्ते इंडेक्स को पूरा तरीके से समझना है कि भाई मार्केट में किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सा कैसा पैटर्न बना रहा है। अभी आपको कोई पता नहीं कौन सा पैटर्न बनता है, ठीक है। 1 हफ्ते आपने फिर पूरा कैंडल को देखा बिगर कुछ किए, मतलब 1 हफ्ते तक आपने कुछ नहीं किया, ट्रेड नहीं लेना है। अभी ये ध्यान रखना, मार्केट में ट्रेड नहीं लेना, अभी आपको देखना है खाली 10 दिन मार्केट को देखना है, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है। और 5 मिनट की कैंडल पे देखना है, ये भी ध्यान देना, 5 मिनट की कैंडल पे ही देखना है कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, इस तरीके से आपको ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही चलता रहा। अब आपको 10 दिन हो गया, 10 दिन आपने चार्ट को देखा। अब चार्ट में देखने के बाद 10 दिन, अब आप अपने आप से पूछना कि यार मार्केट में मुझे ऐसा कब लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और कब लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। अगर आपने सही तरीके से 10 दिन देखा होगा ना चार्ट को, तो यार कुछ ना कुछ तो आपको लगा होगा कि यार मार्केट देखो यहाँ से बाय करता तो यहाँ ऊपर चला जाता और यहाँ मैं सेल करता तो मार्केट यहाँ नीचे आ जाता। तो अगर आपने वो समझा ना कि भाई किस तरीके से आपको अंदर से लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो आपको एक डायरी पेन पे लिख के रख लेना है कि भाई इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। अभी आपको और कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ लिख के रखा, ठीक है। अभी आपका ट्रेड लेने का मन नहीं होना चाहिए, अभी आपने लिख के रखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर को लगाना है, ठीक है। अब आपको एक इंडिकेटर लगाना है। जब आप इंडिकेटर लगाओ ना, तो जो इंडिकेटर आपके उन्हीं पैटर्न से, जैसे कि जो मार्केट में पैटर्न बन गया ना 10 दिन का ग्राफ,
उन्हीं पैटर्न से आपको समझना है कि भाई जो इंडिकेटर है ना वो किस तरीके से काम किया मार्केट ने कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाया, क्योंकि आपको तो लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और जब आपने वो इंडिकेटर लगाया ना तो उसमें भी आपको लगा कि भाई ये पैटर्न बना था और ऐसा इंडिकेटर ने मुझे सिग्नल दिया था कि भाई मार्केट भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी आपको ट्रेड नहीं करना, पहले समझो कि मैं लॉजिक क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 10 दिन का मार्केट एनालिसिस किया, देखो 10 दिन आपने चार्ट देखा और चार्ट देखने के बाद आपने एक डायरी पेन पे लिख लिया कि भाई देखो 10 दिन में ट्रेडिंग नहीं हो सकती, तो 7 या 8 पैटर्न मुझे बने, ठीक है। अब 8 पैटर्न आपके बन गए, तो अब 8 पैटर्न में ऐसा नहीं होगा कि आपके जो 8 पैटर्न है ना, अब जो भी आप इंडिकेटर लगाओ वो 8 ही पैटर्न में मैच करे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। तो आपको इंडिकेटर आपके अनुसार चुनना है, चाहे आप RSI को चुन लो, चाहे आप और कोई इंडिकेटर को चुन लो, वो आपके तरीके से काम करेगा। मैं आपको आपके ही इंडिकेटर पे सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाना है। कोई का इंडिकेटर नहीं, आपका इंडिकेटर चलेगा, आपका चार्ट पैटर्न चलेगा, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाओगे। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन पैसा बनेगा, नहीं। अगर आपने समझ लिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अगर आपने समझ लिया ना, तो भाई आप लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाओगे, ठीक है। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपने इंडिकेटर लगाया और उस इंडिकेटर को समझ लिया कि भाई मार्केट में ये इंडिकेटर है ना, तो मेरे 8 पॉइंट बने थे ना, वो बने थे चार्ट पे कि मुझे लग रहा था कि मार्केट भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है। कोई सी भी कैंडल बने, इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हैमर कैंडल, इन्वर्टर कैंडल, नहीं। अगर आप समझोगे ना मार्केट को 10 दिन, तो आपके अंदर से खुद आ जाएगा कि भाई कौन सी कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सी कैंडल बनी तो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और आपको पूरी तरीके से क्लियर करना है। आपने जैसे क्लियर कर लिया, फिर आपको इंडिकेटर पे क्लियर करना है। फिर इंडिकेटर पे क्या होगा कि देखो इंडिकेटर पे कम पॉइंट देगा। चार्ट पे क्या था कि आपको 8 बार लगा था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर जब आप लगाओगे ना और इंडिकेटर पे बैक टेस्ट करोगे ना उन्हीं 10 दिन में, तो उन्हीं 10 दिन में क्या होगा कि जैसे कि जो 8 दिन आपको ट्रेड बने ना, वो जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर के अनुसार भी 8 बार ट्रेड बने, ठीक है। तो इंडिकेटर के अनुसार कभी कम भी हो सकते हैं, जैसे कि 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपके इंडिकेटर पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको इंडिकेटर लगाना, ठीक है। अब आपने इंडिकेटर लगा लिया, अभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना। अभी आप देखो, अब आपका इंडिकेटर भी बन गया और आपका चार्ट भी बन गया कि भाई इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेना, थोड़ा इंतजार करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगले 10 दिन, जैसे कि 10 दिन हो गए, आपने टेस्ट भी कर लिया और बना लिया चार्ट, ठीक है। इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो अगले 10 दिन से अब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया था, अब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको जब ट्रेडिंग स्टार्ट करना है ना, तो उसी पैटर्न पे और उसी इंडिकेटर पे, जैसे आपको लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो उसी पैटर्न पे और उसी इंडिकेटर पे आपको ट्रेड लेना है। जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आपको वो लिख के रखना पड़ेगा कि भाई मैं ट्रेड किस तरीके से ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने जो मार्केट एनालिसिस किया था ना, वैसे ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि ऐसे ही ट्रेड ले रहा हूँ तुक्के में, ठीक है। तो ये लिख के रखना। अगर आपने जो उसी तरीके से ट्रेड लिया ना, जैसे आपने मार्केट एनालिसिस किया था उसी तरीके से ट्रेड लिया ना, तो वो आपको एक लिख के रख लेना कि भाई मैंने इस तरीके से ट्रेड लिया है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि उस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है, ये मार्केट का रूल है, ठीक है। मार्केट क्योंकि हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब आपने जब वो ट्रेड लिया ना, तो आपको उसी साइकोलॉजी से चलना है जो आपने मार्केट एनालिसिस किया था ना बिगर पैसे का, उसी साइकोलॉजी से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जब आपने उसी साइकोलॉजी से ट्रेडिंग कर लिया ना, क्योंकि देखो आपने मार्केट एनालिसिस पहले किया था, तो उसी साइकोलॉजी से आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो अब आपको मार्केट में इंतजार करना है और अगर आपको उसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपको पूरा एक लिख के रखना है कि मेरा लॉस कितना हुआ, मार्केट कैसे चला तो मेरा लॉस हुआ, ठीक है। अब आपने 10 दिन ट्रेडिंग किया, 10 दिन तो आपका हो गया, अब 10 दिन आपने फिर ट्रेडिंग किया और 10 दिन में उदाहरण के हिसाब से आपके 8 ट्रेड फिर से बने, ठीक है। 8 ही ट्रेड बने थे और 8 ट्रेड में आपने मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड लिया, ठीक है। 8 ट्रेड में से आपको 8 के 8 में प्रॉफिट नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। 8 में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसी स्ट्रेटजी पर काम किया ना, तो आपको भाई 5 से 6 दिन जरूर प्रॉफिट होगा। 2 दिन लॉस हो सकता है, लेकिन 5 से 6 दिन प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है। और जब आपको लगे ना कि भाई देखो मेरा जो 50-50 हो गया, मतलब आपका 4 लॉस हो गया और 4 प्रॉफिट होगा, तो जो लॉस वाली ट्रेड है ना, उनको आपको समझना है। प्रॉफिट वाली ट्रेड को कुछ नहीं करना है, लॉस वाली ट्रेड को आप लिख के तो रख ही रहे, लॉस प्रॉफिट दोनों को। तो आपको लॉस वाली ट्रेड को मार्केट एनालिसिस फिर से दोबारा करना है कि मुझे कैसे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा और इंडिकेटर ने किस तरीके से बोला कि ऊपर जाएगा, और मुझे कैसे लग रहा था कि भाई मार्केट में मुझे बाइंग करना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने इसी तरीके से जो 4 ट्रेड है ना उनको समझ लिया, तो भाई वो 4 ट्रेड आपके लॉस वाले हैं ना, उनमें से आपके 2 ट्रेड फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोनों में आपका लॉस हो रहा है, लेकिन 4 आपके पहले प्रॉफिट में और 2 ये, तो आपके 6 प्रॉफिट में और 2 लॉस में, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 3 महीने तक मार्केट को समझा और 3 महीने तक मार्केट में ट्रेडिंग किया ना,
तो भाई आप 95% संभावना है कि आप भाई ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। क्योंकि ये रूल आसान नहीं है, रूल है डिफिकल्ट है, मैं भी फॉलो करता हूँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मैं भी फॉलो करता हूँ। जब मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे पैसा बनता है, ठीक है। अगर आपको भी पैसा कमाना ना, तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।